स्वागत है आपका इस वीडियो में भी। और आपका चैप्टर चल रहा था थ्योरी ऑफ डिमांड। तो थ्योरी ऑफ डिमांड में इससे पहले मैंने आपको डिमांड के इफेक्टिंग फैक्टर्स पढ़ा दिए थे। मैंने क्वांटिटी डिमांड और डिमांड में डिफरेंस बता दिया था। चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं कि लॉ ऑफ डिमांड क्या है। लॉ ऑफ डिमांड को सबसे पहले हम समझते हैं। इट स्टेट दैट इफ अदर थिंग रिमेनिंग कांस्टेंट, हमें ये मानकर चलना है कि बाकी सब परिस्थितियां क्या है, समान रूप से स्थित हैं, मतलब कांस्टेंट है। ठीक है, quantity demand of a commodity increase with a fall in its own price and vice versa। अगर किसी वस्तु की मात्रा में वृद्धि होती है तो केवल इस वजह से होगी उसकी कीमत या घटी है या बढ़ी है। अगर कीमत घटी है, फॉल हुई है, तो भाई उस कमोडिटी के क्या होगा, डिमांड बढ़ जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। अगर प्राइस बढ़ी है तो भाई डिमांड क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो वही मैंने वाइस वर्सा लिखा है। यही आपका लॉ कहता है कि कभी भी जब डिमांड बढ़ेगी तो मतलब प्राइस कम होगी, उस वस्तु की कीमत कम होगी, और अगर डिमांड घटेगी तो मतलब उस वस्तु की प्राइस बहुत ज्यादा, इस वस्तु की डिमांड घट गई। यही लॉ है आपका। लॉ को आप P इनवर्स 1/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। चलिए अब इसको हम समझते हैं एक्सप्लेनेशन विद द हेल्प ऑफ शेड्यूल एंड डायग्राम। ठीक है, आप देख सकते हैं प्राइस ऑफ गुड एक्स ये लिखा है और डिमांड ऑफ गुड एक्स ये लिखा है शेड्यूल में। मैंने इसी को डायग्राम में बताया। ये आपकी डिमांड कर्व है। ठीक है, आप ऐसा कुछ डायग्राम बनाएंगे, कुछ नहीं करना है, 1 2 3 4 ऐसे रखना है, 5 4 6 8 ऐसे करके, और जब आप इसको ड्रॉ करेंगे यहाँ पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, तो आपका एक कर्व बन जाएगा। उसी को हम डिमांड कर्व कहते हैं। अब बेसिकली एग्जाम में एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। वो क्वेश्चन ये है कि Why does demand curve slope downward from left to right? क्यों डिमांड कर्व लेफ्ट से राइट ही क्यों स्लोप करती है, ऐसे ही क्यों स्लोप करती है? तो इसके आंसर आपका हो सकता है, आप आंसर दे सकते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की वजह से होता है। ये क्लासिक व्यू था। ठीक है, ये क्लासिक व्यू था। अगला कारण होगा इनकम इफेक्ट, दूसरा कारण होगा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, और चेंज इन नंबर ऑफ कंज्यूमर। ये आपका मॉडर्न व्यू में आपका आंसर हो जाएगा कि डिमांड कर्व इन वजह से लेफ्ट टू राइट को डाउनवर्ड स्लोप करती है, और साथ साथ डिमांड कर्व कब ऑपरेट होता है, इन्हीं सिचुएशंस में डिमांड कर्व क्या होती है, ऑपरेट होती है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। चेंज इन क्वांटिटी डिमांड क्या होता है भाई, इसमें बेसिकली आप जान लीजिए, इसमें अपवर्ड या डाउनवर्ड मूवमेंट होता है, इसलिए इसे मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व भी कहते हैं। इसमें आप देखने के लिए पाएंगे इसके दो टाइप्स होते हैं, एक्सटेंशन ऑफ डिमांड और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। चलिए सबसे पहले हम समझते हैं चेंज इन क्वांटिटी डिमांड है क्या। कीप अदर फैक्टर कांस्टेंट, जितने भी फैक्टर्स है वो कांस्टेंट रहेंगे अपनी जगह। व्हेन डिमांड फॉर अ कमोडिटी चेंज ड्यू टू चेंज इन इट्स ओन प्राइस। डिमांड फॉर अ कमोडिटी बस एक ही कारण से चेंज होगी यहाँ पर, किस वजह से, कि प्राइस में चेंज आ जाने की वजह से, उसके खुद की प्राइस में चेंज आ जाने की वजह से उस कमोडिटी की डिमांड में चेंज आएगा। ठीक है, अब मैंने जैसे आपको बताया दो टाइप्स के होते हैं, एक्सटेंशन ऑफ डिमांड तो पहला, और दूसरा आपका होता है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। तो सबसे पहले हम जानते हैं एक्सटेंशन ऑफ डिमांड है क्या। कीप अदर फैक्टर कांस्टेंट, इसमें भी बाकी सारे फैक्टर्स को कांस्टेंट रखना पड़ेगा। व्हेन क्वांटिटी डिमांड ऑफ अ कमोडिटी इंक्रीज ड्यू टू फॉल एंड इट्स ओन प्राइस। भाई जब भी एक्सटेंशन तभी होगा जब प्राइस घट गई हो, फॉल्स हो गई प्राइस, उसकी उस वस्तु की प्राइस घट चुकी हो, तो क्वांटिटी डिमांड क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। और जब भी ऐसी इंक्रीज की सिचुएशन में होगी तो आप इस सिचुएशन को कहेंगे एक्सटेंशन डिमांड। ठीक है, चलिए शेड्यूल एंड डायग्राम के फॉर्म में से समझते हैं। शेड्यूल में आप देखिए प्राइस क्या है 10 5 और डिमांड क्या है 10 20। तो जब आपका क्या मतलब प्राइस 5 रुपए है तो देखेंगे 5 रुपए है तो, और प्राइस आपका 10 रुपए है, तो क्वांटिटी 10 और 20 पे है। तो आप यहां पर देखिए प्राइस आपकी घट रही है। प्राइस आपकी यहां पर देखिए 10 से 5 हुई थी ना, तो 10 से 5 प्राइस घट रही है और डिमांड बढ़ रही है 10 से 20, तो क्वांटिटी डिमांड बढ़ रही है, प्लस में है। ये आपका डायग्राम रहा। चलिए कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड को समझते हैं। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड भी बिल्कुल एक्सटेंशन ऑफ डिमांड का वाइस वर्सा या रिवर्स है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड में कीप अदर फैक्टर कांस्टेंट, इसमें भी सारी स्थितियां सामान्य रहेंगी। ठीक है, व्हेन क्वांटिटी डिमांड ऑफ अ कमोडिटी डिक्रीज ड्यू टू राइज इन इट्स ओन प्राइस। अब तक आप लॉ ऑफ डिमांड में आपने सीखा जब भी
कीमत घटेगी तो मांग बढ़ जाती है, ठीक है, और जब कीमत बढ़ेगी तो डिमांड घट जाती है। तो यहां पर भी क्या हुआ, एक्सटेंशन में भैया डिमांड बढ़ गई और कॉन्ट्रैक्शन में डिमांड घट गई क्योंकि प्राइस बढ़ गई थी। उसी को मैंने यहाँ पे शेड्यूल और डायग्राम में एक्सप्रेस किया है। देखिए आपकी प्राइस बढ़ रही है तो आपकी डिमांड क्या हो रही है, घट रही है, माइनस में जा रही है। इसी को मैंने डायग्राम में समझाया है। चलिए अगला टॉपिक हम जानते हैं। हमने जाना चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। अब हम जानेंगे चेंज इन डिमांड क्या होता है। चेंज इन डिमांड में बेसिकली इसमें क्या होता था, इसमें अपवर्ड या डाउनवर्ड मूवमेंट होता था। इसमें देखिए डाउनवर्ड मूवमेंट है, ये डाउनवर्ड मूवमेंट है, और ये देखिए अपवर्ड मूवमेंट है, ये अपवर्ड मूवमेंट है। तो इसमें मूवमेंट होता था किसमें, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड में। लेकिन चेंज इन डिमांड में क्या होगा, शिफ्टिंग होगा। शिफ्टिंग इन डिमांड कर्व के नाम से भी इसको जाना जाता है। अब देखिए इसको समझिए, इसमें डिफरेंस क्या है, इसमें और उसमें डिफरेंस क्या है। व्हेन डिमांड फॉर अ कमोडिटी चेंज ड्यू टू चेंज इन फैक्टर, यहां पर जो भी चेंज आ रहा था वो प्राइस की वजह से आ रहा था। किसकी वजह से आ रहा था, प्राइस की वजह से चेंज आ रहा था। और यहां पर जो भी चेंज आएगा डिमांड फॉर अ कमोडिटी में जो भी चेंज होगा वो फैक्टर की वजह से चेंज होगा, ठीक है, फैक्टर की वजह से चेंज होगा, ना कि प्राइस की वजह से। चेंज इन डिमांड में हम लोग आगे समझते हैं। चेंज इन डिमांड भाई दो टाइप के होते हैं, इंक्रीज इन डिमांड एंड डिक्रीज इन डिमांड। चलिए सबसे पहले हम समझते हैं इंक्रीज इन डिमांड क्या होता है। इंक्रीज इन डिमांड में व्हेन मोर कमोडिटी ऑफ अ डिमांड ड्यू टू फेवरेबल चेंज इन फैक्टर अदर देन प्राइस। मैंने पहले ही क्लियर किया है कि चेंज इन क्वांटिटी डिमांड में जो भी चेंज होगा वो प्राइस की वजह से होता है, लेकिन चेंज इन डिमांड में क्या होता है, जो भी चेंज होगा वो किसकी वजह से होगा, फैक्टर की वजह से होगा। वो किसी भी तरीके का फैक्टर्स हो सकते हैं, ठीक है। तो भाई इंक्रीज इन डिमांड में क्या होता है, क्वांटिटी तभी बढ़ेगी जब चेंज कैसा हो, फेवरेबल चेंज होगा तो भाई डिमांड क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, तभी डिमांड क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। जैसे कि डायग्राम में मैंने समझाया है, डायग्राम और शेड्यूल में देखिए प्राइस तो यहाँ कांस्टेंट है, प्राइस में मैंने कोई चेंज नहीं किया है, पहली बात। दूसरी बात देखिए डिमांड पहले 10 थी अब 20 हो रही है, यही चीज मैंने डायग्राम में बताया। और मैंने ये भी क्लियर किया है कि चेंज इन डिमांड में शिफ्टिंग होता है। तो ये देखिए शिफ्टिंग हो रहा है भाई, पहले डिमांड क्या थी, 10 पे थी, प्राइस कांस्टेंट थी, फेवरेबल चेंज आया। कैसा चेंज आया, फेवरेबल चेंज आया, उसकी वजह से डिमांड बढ़ गई और वो सी डी की डिमांड कर्व पे आ गई, इस पे आ गई, इस डिमांड पे कर्व पर आ गई, ठीक है। तो आई थिंक आपको इंक्रीज इन डिमांड समझ में आ गया होगा। कॉजेस ऑफ इंक्रीज इन डिमांड समझते हैं, कारण क्या क्या हो सकते हैं। अराइज इन प्राइस ऑफ अ सब्स्टिट्यूट गुड, मैंने सब्स्टिट्यूट गुड में बताया है कि भाई अगर प्राइस राइज होगी तो क्या होगा, डिमांड भी राइज होता है, पॉजिटिव रिलेशन होता है, तो बिल्कुल ये कारण होगा, पहला फैक्टर। दूसरा फैक्टर अ फॉल इन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, अ फॉल इन प्राइस ऑफ अ कॉम्प्लीमेंट्री गुड। भाई मैंने बताया कॉम्प्लीमेंट्री गुड में अगर प्राइस बढ़ेगी तो भैया फॉल होगा, डिमांड फॉल होगा, लेकिन यहां पर हमें क्या करना है, हमें भाई प्राइस घटाएंगे तभी तो ये इंक्रीज होगा। तो प्राइस जब घटेगी तो डिमांड बढ़ जाएगी, नेगेटिव रिलेशनशिप होता है, मैंने ये बताया है आप लोगों को। चलिए अगला, अ फेवरेबल चेंज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ कंज्यूमर। अगर चेंज कैसा हो, फेवरेबल हो टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस में, तो भी डिमांड क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ rise in price of a commodity in near future। अगर ये अनुमान है, ये एक्सपेक्टेशन है कि फ्यूचर में प्राइस बढ़ने वाली है तो नियर डिमांड क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। आपको पता है कि 4 दिन बाद किसी चीज की प्राइस बढ़ने वाली है, तो आप अभी क्या करेंगे, अभी जाकर उस कमोडिटी को परचेज कर लेंगे, उसकी डिमांड बढ़ा देंगे। चलिए अगला हम समझते हैं डिक्रीज इन डिमांड क्या होता है। व्हेन लेस क्वांटिटी इज डिमांडेड, भैया लेस क्वांटिटी की डिमांड हो, यहां पर क्या हो रही थी, मोर क्वांटिटी की डिमांड हो रही थी, और यहां पर क्या हो रही है, लेस क्वांटिटी डिमांडेड इन द सेम प्राइस। प्राइस में कोई चेंज ना हो, प्राइस क्या हो, सेम हो, ड्यू टू अनफेवरेबल चेंज इन फैक्टर। चेंज कैसा होगा, अनफेवरेबल, लोगों को पसंद ना हो वो चेंज, तब क्या होगा, डिमांड घटेगी। जैसे कि मैंने दिखाया प्राइस यहां पे कांस्टेंट है, डिमांड देखिए घट रही है, ठीक है। यही चीज मैंने बताया, पहले डिमांड यहां पर थी D1 पे, ठीक है, अब D2 पे स्ट्राइक कर गई, तो ये डिमांड घट गई है और लेफ्ट वर्ड शिफ्टिंग हो गई है, यहां पर राइट वर्ड शिफ्टिंग हो गई थी। चलिए कॉजेस समझते हैं। कॉजेस में जान लीजिए फॉल इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूशन गुड, इसी का वाइस वर्सा हो जाएगा।
ठीक है, जो यहाँ पर जो चीज थी इसका अपोजिट यहाँ हो जाएगा। rise in price of a complementary good, unfavorable change in taste and preferences of consumer, and expectation a fall in price of a commodity in near future। I think आपको चैप्टर नंबर 4 थ्योरी ऑफ डिमांड बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। और मैंने इसको दो वीडियो में छोटे से छोटे पार्ट में मैंने आपको पूरा, ऐसा नहीं है कि मैंने कुछ छोड़ा है, जितना कुछ था सब मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है। बस आपसे एक चीज की डिमांड है, आपने डिमांड चैप्टर भी पढ़ा है, डिमांड ये है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और बेल आइकन की घंटी को दबा दीजिए, जब भी मेरी वीडियोस आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और चैनल को सब्सक्राइब करवा दीजिए। आपके फ्रेंड्स होंगे स्कूल में जिस भी स्कूल में आप हैं, आपके फ्रेंड्स होंगे और आपके अदर स्कूल में भी फ्रेंड्स होंगे, उनको भी कह दीजिए कि यहाँ पर इकोनॉमिक्स बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ाई जा रही है। स्टैट्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स यहाँ पर चल रही है। ये दोनों खत्म होने के बाद मैंने जैसे आपसे वादा किया है, इंडियन इकोनॉमी और माइक्रो इकोनॉमिक्स भी मैं स्टार्ट कर दूंगा। तो चैनल को ज्यादा से ज्यादा इसका आप ही लोगों के माध्यम से प्रमोशन हो सकता है, तो आप बिल्कुल इसको करिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।